प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं ऐसे सुअवसर के लिए, ऐसे मौकों के लिए जो हमें देता है कि हम उसके साथ संगति करते हैं, उसके वचन के साथ संगति करते हैं, उस पर विश्वास करते हुए उससे आशा रखते हैं कि वो जैसा कह रहा है हमारे लिए करेगा, उसके साथ वादा करते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस सुअवसर के लिए। आज हम सब मिलकर अपने आप को एक बार फिर समर्पित करते हैं। ये जानते हैं प्रभु कि हम तेरे वचन को जानकर समझकर भी कई बार इसको मानने में चूक करते हैं। पछतावा करते हुए आज अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा तुझे आज आमंत्रित करते हैं कि हमारा नियंत्रण ले, ताकि जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, प्रभु तू हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारी मन की आंखों को खोलकर और अपने सच्चाई को हमारे हृदय की गहराई तक जाने देगा। आज हम तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए पर्याप्त है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जिस मुद्दे पर, जिस शीर्षक पर आज प्रभु ने मुझे उकसाया है, वो है समय का उपयोग और उसका प्रतिफल। टाइम स्पेंट एंड इट्स रिवॉर्ड्स। आज के युग में समय ही पैसा है, समय ही धन है। टाइम इज मनी। हम जैसे समय का उपयोग करते हैं वैसा ही प्रतिफल, वैसा ही रिवॉर्ड पाते हैं। अच्छी शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी, वफादारी के साथ चाहे हम खेती बाड़ी करें, नौकरी करें या व्यवसाय करें, हमें प्रतिफल हमारे ऊपर कहे गए 4 कदमों के अनुसार ही मिलेगा। वो 4 कदम कौन से हैं? हम अच्छी शिक्षा पाते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से और वफादारी से जीवन को बिताते हैं। और यदि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, यदि हम अपने का समय का सदुपयोग नहीं करते, आराम से जीवन बताते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं, तो हमारा प्रतिफल, हमारा रिवार्ड न्यूनतम रहेगा, बहुत कम रहेगा। यह आज का सांसारिक नियम है, यह आज संसार का रवैया है, संसार की विचारधारा है। ये किसान की दृष्टि से, किसकी? किसान की दृष्टि से अपने जीवन को आंकें, अपने जीवन में झांकें, अपने जीवन को मापें, आंकलन करें इसका, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। बहुत मुख्य बात है ये। जब तक जीवन चलता रहेगा, बुआई और कटाई चलती रहेगी। तो यदि हम अच्छी कटाई चाहते हैं तो बुआई भी अच्छी होनी चाहिए। यह जरूरी है, जरूरी नहीं है कि किसान समय पर अच्छा बीज बोए, सिंचाई करे और समय अनुसार खेत की देखभाल करे, फिर भी फसल अच्छी होगी, यह जरूरी नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? यह जरूरी नहीं। सच तो यह है, यदि ओले पड़ गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो यह जान लो कि प्रतिफल, रिवॉर्ड, जो फसल है वो खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसा हुआ है। हमारा जानना जरूरी है कि हमें प्रतिफल कैसे मिलेगा। और सच बात यह है कि प्रतिफल तो परमेश्वर प्रभु की ओर से ही मिलता है।
चाहे हम कुछ भी करें। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम कुछ भी करें उसका प्रतिफल केवल परमेश्वर ही की ओर से मिलता है। आज भी ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बैंकर या स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं। क्या सभी लोग ऐसा करने में सफल होते हैं? नहीं। कोई अपने बच्चे को मजदूर बनाना नहीं चाहता। मैंने नहीं देखा जो कहे कि मेरा बच्चा मजदूर बनेगा। सभी चाहते हैं कि वो ऊंची पदवी के अधिकारी बने। आशा करना, दर्शन देखना, ऐसा सोचना गलत नहीं है। क्यों सफल नहीं होते? क्यों संतुष्ट नहीं होते? हमने कभी इस बात पर ध्यान और मनन किया ही नहीं कि सफलता प्रतिफल कैसे मिलेंगे। हम क्रिश्चियंस हैं, मसीह के लोग हैं और अपने परमेश्वर मसीहा को जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं। अपनी समझ के अनुसार हम प्रेम करते हैं, कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये अपनी समझ के अनुसार कहते हैं। आप जान लो कि सब कुछ, मैं कह रहा हूं सब कुछ, चाहे वो शोभा, वैभव, पराक्रम, सामर्थ्य, धन, महिमा, बढ़ोतरी, यहोवा ही की ओर से मिलती है। यदि आप इस बात को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो ये बना लिया कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो बहुत तनख्वाह लाएगा और बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि आप जो कुछ सोचते हैं वैसा आपके लिए होता है? लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि सब कुछ। दाऊद ने इस बात की पुष्टि की, पहला इतिहास 29 अध्याय में 11, 12 और 14वीं आयत में। हम इस सत्य को नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर की ओर से। हम तो समझ रहे हैं कि शायद ये कोई फॉर्मूला है। हमने केवल अपना दिमाग, अपनी कोशिश, अपने सामर्थ्य का ही इस्तेमाल किया। आज तक यही करते आए हैं, यही करते देखा है अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को। परमेश्वर जो आपका, आकाश का और पृथ्वी का करता है, रचेता है, और सब कुछ जिसका है और सब कुछ उसी की ओर से आता है और मिलता है, उस पर अपने मन को केंद्रित किया ही नहीं हमने। उस पर अपने मन को हमने केंद्रित नहीं किया। अपनी मनमानी की, उसकी मन की तो मानी ही नहीं। उसके वचन को न जाना, न समझा और न संपूर्ण रूप से माना। उसे पहला स्थान नहीं दिया और न ही उसके साथ समय बिताया। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे अधिकारी, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, लेकिन क्या जिसकी ओर से ये सब कुछ आएगा, आता है, आया था, क्या हमने उस पर मनन किया? भजन संहिता 91 का 1 इस प्रकार इस बात को स्पष्ट करता है, साफ करता है। दाऊद ने इस बात को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तजुर्बा था उसका, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम जानते हैं भजन संहिता 91 में ज्यादातर मसीह लोग जब परेशानी में फंस जाते हैं, ये संकट के समय में ये हमारा सुरक्षा करेगा, हमारे लिए कवच है, हम कितना मान रहे हैं? इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि ज्यादातर हम लोग असफल हो जाते हैं। परमेश्वर के साथ समय कितना बिताना है, कितना समय, कब, कैसे, हम इस बात को कभी सोचते ही नहीं। अरे 2 घंटे और 24 मिनट क्या हम बिताते हैं परमेश्वर के साथ? मिनिमम है ये। यहोशू को तो परमेश्वर ने कहा था दिन रात व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करना, इसी को चौकसी करते हुए सब काम करना, इससे तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। लेकिन हम तो इस बात को ध्यान नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं अरे कौन सा आकाश इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एमबीए के लिए अहमदाबाद भेजूं। हम सब
संसार की चीजों पर बिल्कुल गड़े पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं पढ़ना है, अच्छी शिक्षा जरूरी है, हमारे दिमाग को, मन को विस्तृत करती है, खोलती है। आइए हम देखें दाऊद ने कैसे तजुर्बा किया प्रभु की उपस्थिति में होकर। भजन संहिता 63 का 1 से 8 पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से हम। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। आमेन। आपने देखा, अरे दाऊद जिसने तेरे भजन लिखे हैं, आप किसी की प्रशंसा ऐसे ही करते हैं क्या? जब तक आप इस बात को महसूस नहीं करते कि सच में ये सफल है, सच में ये प्रभावशाली है, तो हम उसकी बात सुनते हैं। अरे हम उस शख्स की देखें जिस शख्स को परमेश्वर ने अपने हृदय का व्यक्ति कहा, दाऊद को, उसके विचार, उसका तजुर्बा, और वो क्या प्रभु से वादा कर रहा है कि तेरी उपस्थिति में रहूंगा, हर पैर तुझ पर ध्यान दूंगा। परमेश्वर के साथ समय बिताना, उससे बातचीत करना, उससे प्रार्थना करना हमेशा ही आशीष से भरा होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे आज्ञाकारी जन, ऐसे आज्ञाकारी लोग, ऐसे आज्ञाकारी मनुष्य, ऐसे आज्ञाकारी विश्वासी तनाव मुक्त, दबाव मुक्त, शांति और आनंद के भागीदार होते हैं। परमेश्वर में स्वतंत्र जीवन जीते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जो उसके सुनते हैं, जो उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, जो उसको मानते हैं। वह विश्वासी जो परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताता है, वह बड़े प्रतिफल की आशा रख सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन फार्मूला नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ है। आप यदि व्यवस्था विवरण 28 का 1 में देखें तो बहुत साफ करता है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे मन से, सारी आज्ञाओं को पूरे मन से माने, सब कमांड्स को माने, तो सारे राष्ट्रों में तुझे ऊपर बिठाएगा, ऊपर करेगा। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात को ध्यान से सुने और समझें। जो परमेश्वर राजा दाऊद के भजन जो हैं, उस मन की शांति और नई सामर्थ की बात करते हैं जो उसने परमेश्वर की उपस्थिति में समय समय पर अनुभव की। दाऊद ने ऐसा अनुभव किया तो ऐसा उसने अपने भजन में इस बात को स्पष्ट किया, इस बात को एक्सप्रेस किया, प्रदर्शित किया। जान लो कि स्तुति, आराधना और प्रार्थना के समय हमारी आत्मा शांत हो जाती है। पहली चीज क्या होता है? स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हुए हमारी आत्मा शांत हो जाती है, ताकि हमारी चिंता व निराशा दूर हो सके। जब आपकी आत्मा शांत है तो आपकी चिंता और निराशा आपके पास नहीं है। ऐसे समय में प्रभु हमें तरोताजा करता है। स्तुति, आराधना, प्रशंसा हमें उसकी उपस्थिति में तरोताजा करती है, और हम महसूस करते हैं कि हमारी मांसपेशियों से तनाव दूर हो रहा है। क्या हो रहा है?
तनाव दूर हो रहा है। दाऊद जैसा भजनकार भी इस रहस्य को समझ नहीं सका। उसने थोड़ा बहुत जो समझा उसने भजन के रूप में दिखाया। आपको मैं बताऊं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 90 की बात बता रहा हूं, 90s की बात बता रहा हूं, एक आर्टिकल आया जो डायरेक्टर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, पूरे पेज का आर्टिकल था, उसमें लिखा, उस समय मैं ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा था जब मेरी पत्नी कैंसर ग्रस्त थी। तो उस आर्टिकल में उसने लिखा कि जंगल में एक सभा हो रही है जहां ऐसे लोग जो स्तुति, आराधना, प्रशंसा, उन्होंने अपने दिनों को अलग कर दिया और वहां बीमार लोग भी आए हुए हैं। और ये डायरेक्टर कैंसर रिसर्च का जो था, कैंसर का, ये भी वहां था। इसने इस बात को उस आर्टिकल में स्पष्ट किया, साफ किया। उसने कहा कि ऐसी सभाओं में चंगाई होती है जहां परमेश्वर की उपस्थिति में लोग होते हैं। कहते हैं मुझे नहीं मालूम क्यों होती है और कैसे होती है, लोग चंगे हो जाते हैं। यह कैसे संभव होता है? मैं इस बात को बोलूं कि जो रहस्य की बातें वो परमेश्वर के लिए हैं, जो परमेश्वर ने खुलासा किया है अपने वचन के द्वारा, वो हमारे लिए है। हम उसको जाने, समझे और माने। हम रहस्य की बातों में नहीं जाएं, क्यों, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न पूछना हमारा कार्य नहीं, हमारा काम नहीं। लेकिन एक बात सच है, हमारी आराधना के कारण इन मानवीय शरीरों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित होती है, हमें बहने लगती है, हमारी भावनाएं नई हो जाती हैं और ईश्वरीय उत्तर के साथ पवित्र आत्मा का चरण हमारे विश्वास को मजबूत करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने से मिलने वाले बड़े प्रतिफल, बड़े रिवार्ड्स के बावजूद हमें मालूम है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रिवार्ड्स बहुत बड़े हैं, शांति है, छुटकारा है, लेकिन इसके बावजूद कई ईसाई, कई क्रिश्चियन, कई विश्वासी इससे कतराते हैं कि वो प्रभु की उपस्थिति में आने से कतराते हैं। खास तौर पर जब वे अपने जीवन में पाप को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जन ऐसे कतराते हैं। और कौन पाप से रहित है? लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए वचनबद्ध है। आप जान रहे हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, आशीषित करने के लिए वचनबद्ध है, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढलते जाएं, उसकी रूपरेखा में बनते जाएं। यह उसकी इच्छा है, इसलिए वो वचनबद्ध है। यदि हम उसके सुधार से डरते हैं, हम ज्यादातर देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे है। यीशु के चेलों ने ऐसा महसूस किया जो उस समय थे, तो आप और हम कौन हैं? हम इस बात को जाने, यदि हम उसके सुधार से डरते हैं और बदलना नहीं चाहते, अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध कमजोर होता जाएगा। क्या होगा? हमारा संबंध कमजोर होता जाएगा, हमारा रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। यदि हम सुधार करते हुए किसी भी परिस्थिति से निपटने की इच्छा रखते हैं, विश्वास करते हुए, तो यह हमें परमेश्वर के साथ चलने में सहयोग देगा और परमेश्वर के साथ निजी संबंधों को मजबूत करेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितना मुख्य है परमेश्वर की उपस्थिति में होना, बैठना, उसके वचनों पर, उसके वादों पर, उसके दिए गए उदाहरणों पर जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। हम उस पर जब मनन करते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष का भागीदार बनाता है। और ऐसा करने से ऐसे आशीर्वाद का कारण बनेगी जो उसके बच्चों के लिए हैं। जो कुछ प्रभु ने वादा किया है, जो वाचाएं प्रभु ने बांधी हैं, वो हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं, हम सबके लिए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय हमेशा ही बड़ा प्रतिफल लाता है। मेरे साथ आमेन बोलेंगे? लाता है। ऐसे उदाहरण बाइबल में, पवित्र शास्त्र में
जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, जिन्होंने प्रार्थना की, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता से पालन किया। कुछ ऐसे उदाहरण आपके साथ बांटूंगा। हम देखते हैं एस्तर और मॉर्देकाई को। यदि एस्तर की पुस्तक में आप देखें, एस्तर एक बंधुआई में लाई गई लड़की थी बेबीलोन में, और मॉर्देकाई वहां के राज्य में द्वारपाल था। ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण। और परमेश्वर की योजना और हमारा आज्ञाकारिता हम देखते हैं उस पुस्तक में, कैसे विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आज्ञाकारिता में चलते हुए ये दोनों एस्तर रानी बन गई, और जो मॉर्देकाई था वो एक अच्छे मंत्री के पद पर, जिस पर राजा की अंगूठी उसके हाथ में दे दी गई कि जहां मोहर लगाएगा। इतना प्रभावशाली हो गया। ये किसका नतीजा था? दोनों प्रार्थनाबद्ध थे, दोनों आज्ञाकारी थे। प्रेयर एंड ओबीडियंस चेंज देयर लाइफ फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम राजा दाऊद के केस को देखते हैं, राजा दाऊद के चरित्र को देखते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा दाऊद को अपने हृदय का व्यक्ति कहा, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। उसको प्रकाशन पे प्रकाशन दिए, जिनको हम भजन संहिता में देख सकते हैं। ये तभी हुआ, वो कह रहा है कि मैं दिन रात प्रभु तुझ पर मनन करूंगा। ये दाऊद वादा नहीं करता था, करता था। ऐसा नहीं दाऊद ने गलती नहीं की, लेकिन दाऊद को जब पता लग गया कि उसने गलती की, तो पछतावा करके माफी मांगते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता था। हम तीसरे उदाहरण को देखने हैं, नेहमाया। ये पिलाने हारा था, राजा का पिलाने हारा। जब उसको ये संदेश मिल गया कि यरूशलेम की शहरपना और फाटक जले हुए हैं, टूटा हुआ है, बड़ी खस्ता हालत है, तो उसने कितने दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में आ गया, रोया, प्रार्थना की, प्रभु को स्तुति आराधना की। हम देखते हैं कि नेहमाया को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया, कैसे राजा की फेवर मिली, कैसे जाकर उसने यरूशलेम को प्राकृतिक आत्मिक रूप से फिर से उसको बनाने में परमेश्वर ने उसकी मदद की। ये तभी हो सका जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। गॉड ट्रांसफॉर्म नेहमाया। हम चौथा उदाहरण देख रहे हैं दानियल का। अरे ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत टॉप पोजीशन पर है, ऊंचे स्तर पर है, ऊंची पदवी पर है, वो शख्स दिन में बिना किसी रोक के 3 बार परमेश्वर के साथ समय बिताता। दिन में 3 बार, इतना व्यस्त, आप जान सकते हैं, प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने उसको कितने दानों से सम्मानित किया। हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय आशीष लेकर आता है, आशीर्वाद का कारण बनता है। हम एक और उदाहरण और आखिरी उदाहरण को देख रहे हैं, प्रेरित पौलुस को देखते हैं। कैसी धुन थी उसकी, परमेश्वर के विरोध में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी अपनी महिमा के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जो कि बाकी कोई चेला इस्तेमाल नहीं हुआ। वो चेलों में एक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। आपको और मुझको अपने राज्य में लाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। पौलुस की पत्नियां देख लो, पुस्तियां देख लो, कितने प्रकाशन पे प्रकाशन परमेश्वर ने उसे दिए और कैसे इस्तेमाल किया। अन्य जातियों के पास सुसमाचार परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इस बात को जान लो। आज हम भी विश्वास करते हुए, आशा रखते हुए, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उसके साथ समय बिताते हुए, यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो आशीष, फल, शांति, आनंद हमारा हिस्सा है। Can you say amen? Amen. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे
हम सब ने पाप किया और प्रभु को महिमा से रहित किया है। प्रभु आज हम अपने आप को एक बार फिर तेरे सम्मुख उपस्थित करते हुए, समर्पित करते हुए आज इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु कि हमने तेरे साथ समय नहीं बिताया, तेरी उपस्थिति में नहीं आए, हमने अपनी मनमानी करते हुए अपने जीवन को जिया। लेकिन आज हम प्रभु निर्णय लेते हैं कि हम तेरी उपस्थिति में बने रहेंगे लगातार। और प्रभु हम जानते हैं कि जैसे आज तुझसे वादा करते हैं, तू अपने वादे का पक्का और सच्चा है। इन जन को, इस झुंड को तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं कि ये सब तेरे वचन को पढ़ते हुए, मनन करते हुए, आज्ञाकारी होकर तेरे कहे गए मार्गों पर चलेंगे। प्रभु हम इन सब के जीवन में प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day.